जिन्होंने कहा कि है मेरे बहुजन समाज के लोगों, जाओ अपने घर के दीवारों के ऊपर लिखो तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बननी है। इस बाबा साहब के कोटेशन को जिन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया, जिनका आज महापरिनिर्वाण दिन है, ऐसे 21वीं सदी के नायक माननीय कांशीराम साहब, जिन्होंने साथियों आपकी और हमारी समस्त बहुजन समाज की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम किया, हमें मनुष्य बनकर जीने का अधिकार दिया। ऐसे विश्व रत्न भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन सभी महामानवों को अपना अभिवादन पेश करता हूँ। इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार न्यायप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री रही हमारी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, इनको अपना आदर्श नेता मानते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का दृढ़ संकल्प करते हुए आज इस संविधान जन जागरण रैली की समापन एवं मान्यवर कांशीराम साहब इनके परिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में संकल्प रैली के लिए यहाँ मौजूद इस कार्यक्रम में आपके हमारे सभी के मार्गदर्शक, महाराष्ट्र के साथ साथ कई राज्यों के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर, जिन्होंने आपकी हमारी सभी बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद किया पार्लियामेंट के अंदर, और हमारे ऊपर होने वाले न्याय को अन्याय को वहाँ अपनी बात से उजागर करने वाले डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ साहब, मांझी खासदार साहब, मैं समझता हूँ आप सभी उनके लिए तालियां बजाएं कि वो इतने दिनों से रात दिन मेहनत करते हुए आज हमारे साथ यहाँ तक पहुँचे। और मैं आपको बता दूं कि साथियों आपकी हमारी, क्योंकि हमारे साथ कुछ जवान लोग भी चल रहे थे, उनकी स्पीड इतनी नहीं है जितनी आज इतनी उम्र में भी साहब हमारे साथ चलते हैं। साथियों ऐसी शख्सियत के लिए आप लोगों ने इनके लिए तालियां बजानी चाहिए। डाइस पर विराजमान महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर शिंदे साहब, डाइस पर विराजमान महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव सन्माननीय मोहन रायकवाड़ जी, सन्माननीय उलगेश चलवादी जी, सन्माननीय हमारे दादा सोनवणे दादा, सन्माननीय पृथ्वी जी शेंडे साहब, चौधरी सर, सन्माननीय जयकर जी, डाइस पर विराजमान महाराष्ट्र प्रदेश के ट्रेजर, हमारे बहुजन समाज के माइनॉरिटी के नेता रऊफ भाई, आदिवासी समाज के नेता महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव इंजीनियर दादाराव उइके जी, मातंग समाज के नेता महाराष्ट्र प्रदेश में जो मातंग समाज को जोड़ने के लिए लगाए गए हैं एलबी इंगड़े जी, डाइस पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति जिन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का बहुत दिनों से मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं, उसके साथ साथ जिन्होंने इतनी बड़ी रैली के समापन में इतनी बड़ी विशाल सभा यहाँ उपस्थित कराई मान्यवर साहब के स्मृति के दिन के उपलक्ष्य में, ऐसे इस मुंबई के इंचार्ज सन्माननीय किरण आल्हाट जी, सन्माननीय राम सुमेर जयसवाल जी, सन्माननीय इस मुंबई प्रांत के अध्यक्ष प्राध्यापक धोत्रे साहब और उनकी पूरी टीम का महाराष्ट्र प्रदेश के तरफ से मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उसी के साथ साथ यहाँ हमारे भंते जी जो हमारे साथ लगभग 11 दिन से हमारे साथ चल रहे हैं। साथियों सबसे पहले तो मैं महापुरुषों के चरण में अपना शत शत नमन करता हूं। आज संकल्प दिन है साथियों, इस उपलक्ष्य में आप लोग यहाँ पर आए हैं। हम 29 तारीख को निकले थे साथियों, 29 तारीख से हम लोग बाहर हैं। हमने इस संविधान जन जागरण रैली की शुरुआत करी नागपुर के दीक्षा भूमि मैदान से। दीक्षा भूमि में बाबा साहब ने जहाँ हम लोगों को दीक्षित किया, वहाँ नतमस्तक होके उनका आशीर्वाद लेकर हम लोग चले थे। और वहाँ पर वहाँ के जिलाध्यक्ष सन्माननीय लांजेवार जी जो कि इसकी अगुवाई में आगे निकले, मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ। जहाँ जहाँ पर हमारी रैली गई, लगभग 22 जिलों से हम लोग गुजरे हैं। हम सभी जिले के अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, वहाँ के स्टेट के पदाधिकारी, सभी का साथियों मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। साथियों ये रैली हमने क्यों निकाली, सबसे बड़ा उद्देश्य इसके पीछे का क्या था, यह आप लोगों को जान लेना बहुत आवश्यक है। ये संविधान जन जागरण रैली जो दीक्षा भूमि से लेकर तो आज चैत्य भूमि में हम लोग नतमस्तक हुए और आज यहाँ पर पहुँचे, इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों, आप सभी जानते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इस देश के अंदर संविधान लिखा। आपको हमारे सभी बहुजन समाज के लोगों की
गुलामी की दास्ता से मुक्तता कराई, हमारी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का संविधान के माध्यम से काम किया। उसमें बहुत सारे अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। आपको जो आज यहाँ पर बैठने उठने का सब जो अधिकार है, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे प्रॉपर्टी का अधिकार हो, स्वाभिमान से जीने का अधिकार हो, ये सारे अधिकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें संविधान के माध्यम से दिए साथियों। और इसके साथ साथ एक बहुत ही मौलिक अधिकार जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपने 4 बच्चों की बलि देकर, उनकी कुर्बानी देकर, माँ रमाई की कुर्बानी देकर आपको और हमें और इस देश के तमाम बहुजन समाज के लोगों को ही नहीं तो सर्वजन समाज के लोगों को अधिकार दिया, उसका नाम है रिजर्वेशन। और रिजर्वेशन के लिए उन्होंने क्या लड़ाई लड़ी, आप तो इस महाराष्ट्र के लोग तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हो, आप जानते हो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। 1919 में पहला संविधान बना, पहला इंडिया एक्ट बना, 1935 में दूसरा इंडिया एक्ट बना। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अथक प्रयास करते हुए, चाहे वो लोथियन कमेटी रहे, साइमन कमीशन रहे या 3 बार गोलमेज परिषद रहे, अथक प्रयास करते हुए, हर चीज़ का त्याग और सैक्रिफाइस करते हुए, कहते हैं जब गोलमेज परिषद में बाबा साहब अपनी बात रख रहे थे, ये रिकॉर्डेड है कि गांधी जी के साथ उनके 2 लाख शब्दों का डिबेट हुआ, जिसमें गांधी जी को पछाड़कर उन्होंने हमारे लिए कुछ अधिकार लाए थे साथियों, जिस अधिकार के माध्यम से ये रिजर्वेशन हमको मिला। ये कोई भीख नहीं है जो हमको मिली है, ये रिप्रेजेंटेशन है हम लोगों को दिया गया डॉक्टर बाबा साहब के माध्यम से। अरे जिस समाज को आप 5000 सालों से गुलाम रखते हो, जिन लोगों के ऊपर आपने अन्याय अत्याचार किया, ऐसे अत्याचार किए कि जो पशुओं के ऊपर भी आप नहीं कर सकते, ऐसे हमारे लोगों के ऊपर आपने अन्याय अत्याचार किया। उसको शैक्षणिक रूप से आपने पिछड़ा रखा, उसको सामाजिक रूप से आपने पिछड़ा रखा, उसको आर्थिक रूप से आपने पिछड़ा रखा, उसको सांस्कृतिक रूप से और राजनीतिक रूप से पिछड़ा रखा। ऐसे लोगों को आपके लेवल पर लाने के लिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट पर लाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब ने यह अधिकार ब्रिटिशों से झगड़ कर लाए थे साथियों। उस समय हमें यह अधिकार मिले, लोथियन कमेटी के बाद, गोलमेज परिषद के बाद बाबा साहब ने अधिकार दिए, जिसके माध्यम से हमें रिजर्वेशन सर्विसेज में मिला, रिजर्वेशन हमें एजुकेशन में मिला, रिजर्वेशन हमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज में मिला। साथ वो अधिकार आज माननीय सुप्रीम कोर्ट हमसे छीनना चाहता है। साथियों, धन्य है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, उनकी धन्यता की हम क्या बात करें। अरे हमें तो 6743 जातियों में इन्होंने विभाजित किया था, लेकिन धन्य है बाबा साहब, उन्होंने 1500 शेड्यूल कास्ट की जातियां, 1000 शेड्यूल ट्राइब की जातियों को केवल 2 वर्ग में विभाजित करने का काम किया, जिसका नाम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है। बाबा साहब चाहते थे कि ये एक साथ रहे, संगठित रहे, कभी इनके ऊपर आँच आए तो ये सबके सब एक साथ आके लड़े। लेकिन इन मनुवादियों के चाल को पहचानो साथियों, और ये आज भी चाहते हैं कि जैसे आपके 6500 जातियाँ थी, वैसे आज भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की 2500 जातियाँ आपस में लड़ती रहे, इनमें विषमता निर्माण हो, इनके अंदर झगड़े निर्माण हो, इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट निर्माण हो, और ये कभी अपने अधिकार के लिए अकेले ना लड़ पाए। हमें सब एक साथ यदि लड़ते हैं तो अपने अधिकारों को तुरंत हासिल कर पाएंगे, लेकिन अलग अलग होते हैं तो साथियों, ये हमेशा की नीति रही है डिवाइड एंड रूल की, वो आज भी ये कर रहे हैं। हमारे इसी महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने हमारे भाई को तैयार किया ये कहने के लिए कि भाई महाराष्ट्र में 13% रिजर्वेशन अकेला बुद्ध खा रहा है, तो आप तो मातंग हो, आप भी 6% रिजर्वेशन मांगो। हमारे मातंग भाई को भी तैयार किया इन्हीं मनुवादी लोगों ने साथियों, और हमारे खिलाफ लड़ा दिया। ऐसी कई चीज़ें, चाहे कर्नाटका की बात ले लो या इस देश के अंदर कई सूबों की बात ले लो, ये चीज़ें हुई। लेकिन साथियों, धन्य है बहन मायावती जी, जब 1 तारीख को रिजल्ट आता है तो अकेली शेरनी महिला है, और इसीलिए तो शायद आयरन लेडी कहा जाता है, इसीलिए शायद शेरनी कहा जाता है बहन जी को। बहन जी ने कहा 4 तारीख को प्रेस लेके, नहीं हम अपने अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहा आपको अपने जो निर्णय का पुनर्विचार करना होगा। है किसी में ये धमक, है किसी नेता में ये धमक कि जो ऐसी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट को बोल सके? नहीं साथियों,
मैं उन सभी हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर भी कई बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं और महाराष्ट्र में कहते हैं कि बड़े बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने जो 3 बातें बताई, शिका, संघटित आणि संघर्ष करा, याच्यातली एक गोष्ट आम्ही जास्त शिका. हमारे लोग पढ़े, ऐसे पढ़े कि पीछे मुड़कर नहीं देख रहे. आईएएस बने, आईपीएस बने, कलेक्टर बने, कमिश्नर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेखक बने, साहित्यिक बने, पता नहीं क्या क्या बने, लेकिन एक बात भूल गए. किताबें भी बहुत ज़्यादा लिख ली हमारे समाज के लोगों ने, लेकिन एक बात भूल गए कि बाबा साहब ने कहा था कि है मेरे बहुजन समाज के लोगों, जाओ घर के दीवारों के ऊपर लिखो, तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बननी है. 2024 में इलेक्शन आता है, लोकसभा का इलेक्शन. 11 अप्रैल को बहन जी की ऐतिहासिक रैली नागपुर में होती है. साथियों, इस देश की पहली रैली, इलेक्शन की पहली रैली नागपुर के पवित्र भूमि से होती है. ऐतिहासिक रैली होती है. मुझे आज इसलिए बात याद आ रही कि अभी जब हम चैत्य भूमि से माथा टेक कर जब ऑफिस में पहुंचे, मालूम पड़ा कि बहुत सारी बारिश आ रही, बहुत सारी बारिश आ रही, शायद हमारा प्रोग्राम ही नहीं होगा. मैंने सर से कहा, सर हमारे लोगों ने इतनी मेहनत मशक्क़त करी, पर्टिकुलरली हमारे मुंबई के सारे साथियों ने, साथियों आप अपने लिए आप तालियां बजा दीजिए. आपने इतनी सारी मेहनत करी कि जिसके कारण ये सभा आज सक्सेसफुल हो रही है. मैंने कहा, सर निसर्ग को कुछ तो कहिए, इन्होंने इतनी सारी मेहनत करी लेकिन आज भी बारिश आ रही है. एक वो दिन था 11 तारीख, उस दिन भी बारिश आई. कई लोग चाहते थे कि भाई बारिश आ जाए, लेकिन निसर्ग हमारे साथ में. साथियों, नेचर हमारे साथ में. मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल तक तो मुझे लगता था कि शायद हम खाता ही ओपन करेंगे, लेकिन मैं आज विश्वास के साथ आप लोगों के बदौलत मैं ये बोल सकता हूँ, हम खाता नहीं, बैलेंसिंग पावर इस महाराष्ट्र के देश, महाराष्ट्र में बैलेंसिंग पावर बनाएंगे. साथ तो एक तरफ बहन जी का ऐतिहासिक रैली हो रही थी, बहुत ऐसा ऐतिहासिक रैली हुई नागपुर के अंदर. 12 तारीख को उसी पवित्र भूमि के ऊपर हमारे समाज के तथाकथित बुद्धिजीवी, जिनको हम इंटेलेक्चुअल कहते हैं, जिन्होंने बाबा साहब का नमक तो बहुत खाया लेकिन नमक का हक अदा नहीं कर रहे हैं, जिनके लिए बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 में आगरा के मैदान में कहा था, मुझे इन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया. उन्हीं लोगों ने नागपुर के पवित्र भूमि के अंदर 600 साढ़े 600 लोग बुद्धिजीवी थे. उन्होंने कहा संविधान को बचाना है तर दगडापेक्षा वीट पाहू. संविधान को बचाना है तो किधर जाना, समझ गए आप. और यही कांग्रेस वाले सर, माननीय राहुल गांधी जी अपने सर के ऊपर एक नीली किताब लेकर समाज में आ रहे थे. पता नहीं संविधान था या नहीं था, नीली किताब लेकर आए थे. भाई इसको बचाना है तो हमें दे दो, भाई इसको बचाना है तो हमें दे दो. हमारे लोगों ने, क्योंकि हमारे लोग बड़े भोले हैं, भोले वाले हैं बेचारे, शिक्षित तो हैं लेकिन भोले हैं, समझदार नहीं हैं. शिक्षित जरूर बने लेकिन इमोशनल, अभी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट है. इंटेलिजेंट नहीं है, इमोशनल है. तो वो कहने लगे कि भाई संविधान को बचाना है तो, संविधान को बचाना है तो. और कहीं तो ऐसे लोग हैं जिनको कांग्रेस ने हायर ही कर लिया था पैसे वैसे देकर कि भाई अपने समाज में जाओ और समाज के लोगों को समझा के बताओ. साथियों क्या हुआ, अरे जो रिक्शे को हम खत्म कर चुके थे, जिसकी कोई हैसियत नहीं रही थी महाराष्ट्र में, पूरे देश में, अरे एक से बढ़कर आपने 13 कर दिया और उस रिक्शे को जीवित कर दिया. उस रिक्शे को आपने जीवित कर दिया. वही बुद्धिजीवी लोग. साथियों, बहन जी ने कहा आपने अपने स्टैंड को क्लियर कर देना चाहिए आरक्षण के इशू को. और बहन जी ने यह भी कहा उन बुद्धिजीवी लोगों को, अरे भाई अभी तो जाओ ना उनके घर में, आपने उनको चुन कर दिया है, उनको बोलो जरा, पार्लियामेंट के सेशन चल रहा है, उनको बोलो जिन लोगों ने आपको कहा था कि संविधान को हम बचाएंगे, संविधान को हम बचाएंगे. अरे संविधान तो क्या, ये हमारा आरक्षण नहीं बचा सकते, संविधान को ये लोग क्या बचाएंगे. जाओ उनको बोलो, पार्लियामेंट के अंदर सेशन चल रहा है, इस निर्णय के खिलाफ वहां विधेयक लाए और हमारे रिजर्वेशन को 9वीं सूची में डाले. हुआ क्या साथियों, नहीं हुआ.
हमारे 133 लोग हैं, नहीं आए कोई। और जिन्होंने ये कहा था कि हम संविधान बचाएंगे, वो बिल्कुल नहीं बोले। पार्लियामेंट चल रहा था, 6 तारीख को पार्लियामेंट अनिश्चितकालीन इसके लिए स्थगित हो गया, एडजमेंट हो गया, नई बात हुई। और इसीलिए साथियों, बहन जी कहती है इनके करने में और कथनी में बहुत फर्क है। आप भोले मत बनो, इनके करने में और कथनी में बहुत फर्क है। और बहन जी ने नारा दिया कि हम आरक्षण के बचाव के लिए पूरे देश के अंदर मैदान में उतरेंगे, बहन जी खुद लड़ेगी, बहन जी के नेतृत्व में आंदोलन होगा। और साथियों, मैं धन्यवाद अदा करता हूँ आप महाराष्ट्र के तमाम लोगों का। बहन जी के एक शब्द के ऊपर पूरे महाराष्ट्र की जनता रोड पर उतरी। हमने 21 तारीख को अपना भारत बंद किया और ये आगाज किया कि बहन जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और बहन जी जब आगे बढ़ेगी तो महाराष्ट्र की जनता हमेशा उनके साथ में दिखेगी साथ। और इसीलिए ये दूसरा चरण था। दूसरे चरण में बहन जी ने कहा कि आप अपने समाज के अंदर जाओ, अपने लोगों के बीच में जाओ, अपने जन जन तक जाओ, उनको समझा के बताओ कि संविधान क्या है, रिजर्वेशन क्या है और ये तुमसे क्यों छीना जा रहा है। और इसलिए साथियों, हम निकल पड़े, हम संविधान जन जागरण के लिए और अपने रिजर्वेशन पॉलिसी को बचाने के लिए निकल पड़े साथियों। लेकिन इस तरीके से रिजर्वेशन नहीं बचेगा। रिजर्वेशन बचाना है तो बहन जी की बात को सुनना पड़ेगा। रिजर्वेशन को बचाना है तो बहन जी ने जो जो कहा उसको सुनना पड़ेगा साथियों। और आज इस दिन के उपलक्ष्य में आपको संकल्प भी करना पड़ेगा। क्या कहा बहन जी ने? स्टेट को पावर दिए हैं, और स्टेट को पावर यानी विधानसभा को पावर दिए हैं। और यदि आप चाहते हो कि अपने ऊपर होने वाले अन्य अत्याचारों को और आने वाले पीढ़ी को आपको सुरक्षित रखना है, रिजर्वेशन की पॉलिसी को एज इट इज रखना है, तो आपको अपने नुमाइंदे को वहाँ विधानसभा में भेजना पड़ेगा। और इसलिए हम 11 दिन से मशक्कत कर रहे हैं। और साथियों, मैं आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद अदा करता हूँ। आपने थोड़ी सी मेहनत करी, ये 2-3 महीने में थोड़ा सा आप बाहर निकले, बहन जी के शब्दों के ऊपर 1-2% आगे चलने का काम किया, तो आपने अपनी ताकत देख ली है। आपने अपनी ताकत देख ली है कि आपकी ताकत क्या है। अरे इस महाराष्ट्र के अंदर यदि आम्बेडकरवादी फुले शाहू को मानने वाले लोग इकट्ठा हो जाए, किसी की औकात नहीं कि यहाँ विधानसभा में दूसरा बैठ सके साथियों। अपनी ताकत को तो पहचानिए, अपने बुद्धिजीवी लोगों को बोलिए कि अपनी ताकत को पहचाने, इधर उधर डाइवर्शन करने के बजाय अपनी खुद की ताकत बनाए। और इसलिए साथियों, बहन जी ने जो नारा दिया, उस नारे को आगे ले जाते हुए हम लोग यहाँ पर बैठे। अभी अभी मालूम पड़ा कि 1500 रुपया लाड़की बहन योजना, ये बोलना बहुत आवश्यक है। मुंबई के अंदर खड़े हैं, यहाँ धारावी की भी एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है उनके बारे में, क्योंकि धारावी में रहने वाले हमारे लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे लोग हैं। और हमारे लोगों के लिए हमें ही लड़ना पड़ेगा साथियों, दूसरा कोई नहीं आएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसके लिए दूसरा कोई नहीं आएगा। बहुत अन्याय अत्याचार हमारे समाज के ऊपर है। आपको कहीं दिखाई पड़ता है, कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। मुझे आप बताइए, ऑलरेडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा है, अरे इंटरेस्ट भी पे नहीं कर सकते, इतना कर्जा ले रखा है। ऊपर से इलेक्शन लागू होने के पहले 1500 रुपये बांट रहे हैं। उधर महाराष्ट्र के अंदर खैरलांजी होती है, हमारे बच्चों के ऊपर रेप किया जाता है। अभी लातूर में हुआ, यहाँ बहुजन समाज की लड़कियां सुरक्षित नहीं है। धन्य है बहन मायावती जी, जब 4 बार की सरकार बनी तो वहाँ लड़कियां सुरक्षित थी। महाराष्ट्र के अंदर लड़कियां सुरक्षित नहीं है। अभी अभी आपको मालूम पड़ा कि आपके मुंबई के अंदर भी क्या हुआ है। अरे जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आप कौन सी लाड़की बहन बना रहे हो भाई? आपकी लाड़की बहन है ना, लाडली बहन, उसकी पहले सुरक्षा तो करो, फिर 1500 की बात करो। और कौन से 1500 की बात कर रहे हैं आप? अरे ये शेड्यूल ट्राइब का जो बजट है उसमें से दे रहे हो। बाबा साहब ने कहा था इनके लिए अलग से बजट होना चाहिए, लेकिन वही बजट कई बार भी घुसाड़ देते हैं। और हम लोगों का किसी भी तरीके का कल्याण ये लोग नहीं करते, और हमारे लोग वहाँ पे जाकर सोने का काम करते हैं। और इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आज के इस दिन के उपलक्ष्य में
जब हम मान्यवर को यहाँ शत शत नमन करने के लिए आए हैं, मैं आप लोगों से अपील करने आया हूँ साथियों, इस महाराष्ट्र के भूमि के सभी जाबाज सिपाहियों को, आपने 2 कदम आगे चले तो मैं आपको बताऊं क्या हुआ। अरे जैसे हम मुंबई में आए ना, अमरावती में गए तो राज्यपाल जी आ गए, वर्धा में गए राज्यपाल जी आ गए, हम औरंगाबाद आए, जालना आए तो हमारी परमिशन को ख़त्म कर दिया, क्या? क्योंकि सीएम साहब आ गए। हम सोलापुर गए तो सीएम साहब वहाँ पर भी पहुँच गए, हम मुंबई आए तो वहाँ पर भी पहुँच गए, पूना गए वहाँ पर भी पहुँच गए। अरे भाई, आप 2 कदम चल रहे हो तो सबकी नज़रें लगी हैं, ध्यान में रखना। और यदि आपने थोड़ा सा स्पीडीली चलना शुरू कर दिया तो ये लोग आपको ऐसे रास्ता दे देंगे, बोलेंगे भाई जाओ, ये तो आपके लिए बना है। आप अपने अंदर थोड़ा मोटिवेशन तो कर लो, आपके अंदर विश्वास तो निर्माण करो साथियों। अरे उस शख्सियत के बारे में सोचो जिनके आज आप पुण्य स्मरण और जिनको शत शत नमन करने के लिए आप आए हैं। अरे कुछ नहीं था, फिर भी 1979 में बोलते थे कि इस देश के लाल किले से नीला झंडा हम फहराएंगे। 1989 में हमारी सरकार बनेगी, ऐसे मान्यवर कांशीराम साहब इसी पवित्र भूमि में कहते थे। किसी को नहीं लगा, कोई विश्वास नहीं करता था, लेकिन कुछ तथाकथित लोगों को विश्वास था कि ये कर सकते हैं, और मान्यवर साहब ने करके दिखाया, बाबा साहब के शब्दों को पूरा करके दिखाया। अब साथियों, मान्यवर साहब नहीं हैं, लेकिन बहन मायावती जी हैं। यदि आप लोग इस बार बैलेंसिंग पावर बना लो तो हो सकता है साथियों, इस संकल्प दिन के उपलक्ष्य में बहन जी के 2-4 साल और बढ़ जाएंगे साथियों। नहीं तो मुझे मालूम है ये बहुजन समाज यहाँ से जाने के बाद ही महापुरुष बोलता है, यहाँ से जाने के बाद उसको महापुरुष बोलता है। अरे जीते जी महापुरुष हमारे बीच में हैं, उसकी कद्र कर लो साथियों। उनकी उम्र को यदि बढ़ाना है तो आज संकल्प करो कि हम इस महाराष्ट्र की भूमि में इस बार बैलेंसिंग पावर बन के उभरेंगे, तभी सच्ची श्रद्धांजलि मान्यवर साहब को होगी साथियों। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से महाराष्ट्र आज काम कर रहा है, जिस तरीके से बामसेब काम कर रहा है, जिस तरीके से युवा काम कर रहे हैं, जिस तरीके से स्टूडेंट और हमारी महिलाएं काम कर रही हैं, और जिस तरीके से हमारा भाईचारा काम कर रहा है, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 1 महीने के अंदर आप लोग इस तरीके से जुट जाएंगे साथियों कि कोई आपका प्रतिस्पर्धी नहीं होगा। इस महाराष्ट्र के अंदर कोई प्रतिस्पर्धी नहीं होगा साथियों। ये हौसला और विश्वास आपके अंदर निर्माण करो। मैं यही आशा अपेक्षा आपसे करता हूं और अपने वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, धन्यवाद।